सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में नामांकन संबंधित भ्रष्टाचार को लेकर आज से ठीक एक साल पहले राजभवन द्वारा गठित टीम ने अपनी रिपोर्ट राजभवन में सबमिट किया था और स्पष्ट तौर पर सिवान के इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और इसकी यूनिवर्सिटी दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रशासन को दोषी माना था। रिपोर्ट सबमिशन के एक साल बाद भी भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला ठंडे में पड़ा हुआ है, लेकिन हाल ही में राजभवन ने एक बार फिर से मामले को लेकर सक्रियता दिखाई है। राजभवन ने दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा से मामले में जवाब तलब किया है। आइए देखते हैं कि आज से लगभग एक साल पहले राजभवन द्वारा गठित जांच कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर जवाहर लाल ने 22 घंटे तक चले जांच के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहा था। 29 स्टूडेंट्स का जो एडमिशन हुआ है बिना नीट का, प्रधानाचार्य ने भी स्वीकारा कि बिना नीट की परीक्षा के, जबकि ऑलरेडी इसका नियम है कि बिना नीट के क्वालिफाई किए हुए, चाहे वो MBBS हो, चाहे BAMS हो, चाहे वो डेंटल हो या होम्योपैथिक, किसी में नामांकन नहीं हो सकता। और इन लोगों ने नीट एग्जामिनेशन को जो है इग्नोर करके 29 स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया है, जिसको प्रिंसिपल ने भी स्वीकारा है और वाइस चांसलर ने भी स्वीकारा है। हाँ, दोनों ने एक्सेप्ट किया। 4 दिसंबर 2023 को अखबार दैनिक भास्कर के दरभंगा संस्करण में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान में बिना नीट परीक्षा पास 29 छात्रों के नामांकन के बाद इनका रजिस्ट्रेशन व परीक्षा की प्रक्रिया पूरी कराने के मामले में एक बार फिर राजभवन सक्रिय हुआ है। शिकायतकर्ता कॉलेज के पूर्व सचिव डॉक्टर BPN पाठक की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर राज्यपाल सचिवालय के विशेष कार्यक्रम पदाधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा को पत्र लिखा है। आरोपों के संबंध में अविलंब स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है। बता दें कि मामले को लेकर लगभग 1 वर्ष पूर्व राजभवन द्वारा गठित 3 सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अब तक आगे की कार्यवाही नहीं हुई है। रिपोर्ट में सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बिना नीट 29 छात्रों के नामांकन, उनकी परीक्षा का आयोजन व रिजल्ट प्रकाशन को अवैध ठहराया गया है। जांच कमेटी ने परीक्षा लेने और रिजल्ट देने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को दोषी माना है। जांच कमेटी ने अपने रिपोर्ट के अंतिम निष्कर्ष में बताया है कि सत्र 2019-20 में बिना नीट उत्तीर्ण छात्रों का नामांकन, रजिस्ट्रेशन व उनका परीक्षा लेना पूर्णतः अवैध है। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2018-19 में लिया गया नामांकन भी अवैध है। इसकी सारी जवाबदेही कॉलेज प्रशासन की बताई गई है। 27 दिसंबर 2021 को आयोजित BAMS और MD की परीक्षा में निरीक्षण के दौरान प्रतिकुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह द्वारा परीक्षा केंद्र महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा पर 10 विद्यार्थियों को प्रिंटेड चीट के साथ पकड़ा था। इस मामले में भी जांच कमेटी ने केंद्र अधीक्षक और परीक्षा पर्यवेक्षक पर कार्यवाही की अनुशंसा की है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक होने के 1 साल बाद भी इस पर कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो सकी है। बता दें कि कुलाधिपति के आदेशानुसार 5 नवंबर 2022 को राजभवन द्वारा गठित टीम ने कुलपति के कार्यों की जांच की थी। प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह, RTI कार्यकर्ता पंकज कुमार और प्रभारी निबंधक सह सचिव उच्च न्यायालय और सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के पूर्व सचिव डॉक्टर BPN पाठक द्वारा दिए गए शिकायत के आलोक में आरोपों की जांच हुई थी। जांच कमेटी के अध्यक्ष तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल, अन्य सदस्यों में JP विश्वविद्यालय के FO जमाल अब्दुल नसीर और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के FO केशरी विजय मिश्र ने मामले से संबंधित रिपोर्ट 5 दिसंबर 2022 को राजभवन में समर्पित किया था। देखने वाली बात होगी कि भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले का पर्दाफाश कब तक होता है।
कब तक कानून की आंख में धूल झोंकने वाले कानून के गिरफ्त में आते हैं। भ्रष्टाचार का ये मामला अपने आप में कितना संगीन है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तमाम नियम परिनियम और तमाम कानून को ताक पर रखकर इस मेडिकल कॉलेज में नामांकन का सिलसिला थम नहीं रहा है। अवैध ढंग से नामांकन, अवैध सत्र में नामांकन जैसे काम खुलेआम किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में जो जांच कमेटी की रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया है उस पर भी आइए एक नजर डालते हैं। जांच कमेटी की जांच सिफारिश, यानी जांच कमेटी ने जो कुछ भी बातें अपने जांच में पाया उसको आप देख पा रहे होंगे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा ने अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया, यानी वीसी पर भी सवालिया निशान उठाए गए। अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया, इससे यूनिवर्सिटी में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई और ये सब हो गया। यानी एक कहीं ना कहीं इस पूरे कॉलेज में एक व्यवस्थित अराजकता की स्थिति है। अगर किसी कॉलेज के जो यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े पद पर राज्यपाल के बाद अगर सबसे बड़ा पद होता है तो वो होता है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर पर अगर इस तरीके से जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा तो निश्चित तौर पर ये मामला कितना गंभीर है आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ये दूसरा बिंदु दिखाना चाहूँगा। वाइस चांसलर पर दंडात्मक कार्रवाई हो, यानी दंड दिया जाए वाइस चांसलर साहब को। देखिए इतने गरिमामय पद और उसके बारे में जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को तुरंत पद से हटाया जाए, उन पर विभागीय कार्रवाई हो। इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी हैं जो पिछले लगभग 3 दशकों से प्रिंसिपल के पद पर हैं। उनके बारे में ऐसी आरोप लगे कि वो 67 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाने चाहिए थे, लेकिन 67 साल की उम्र बीत गई, उसके बाद भी अवैध ढंग से इस प्रिंसिपल की कुर्सी पर वो विराजमान है। तो इसको लेकर के भी इसमें बात कही गई। मैं अन्य बिंदु दिखाऊंगा, बस थोड़ी सी और बातें, बाकी हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वाइस चांसलर पर दंडात्मक कार्रवाई हो, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को तुरंत पद से हटाया जाए, उन पर विभागीय कार्रवाई हो। जिस अवधि में प्रिंसिपल नहीं रहने की योग्यता के बावजूद डॉक्टर त्रिपाठी इस पद पर रहे और वेतन व अन्य सुविधाएं ली, उसकी वसूली हो। तो ये वही बातें हैं। नीचे अवैध ढंग से डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जिस तरीके से कुर्सी पर बने हुए हैं उसको लेकर के चर्चा है इस जांच रिपोर्ट में। और यहाँ पर निकाय को, जो कॉलेज की गवर्निंग बॉडी है, शासी निकाय को भंग करने की तुरंत भंग किया जाए। अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि शासी निकाय, कॉलेज की गवर्निंग बॉडी, इसके सदस्य 7 लोग होते हैं। 7 सदस्यों की सूची हम आपको बता दें। गवर्निंग बॉडी के सदस्य कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षकों के एक प्रतिनिधि, यूनिवर्सिटी द्वारा मनोनीत एक सदस्य, कम से कम अनुमंडल स्तरीय एक प्रशासनिक पदाधिकारी, कॉलेज के एक दानदाता, एक शिक्षाविद और संबंधित क्षेत्र के विधायक, विधान पार्षद या सांसद में से कोई एक होता है। अगर हम अगले बिंदु की बात करें तो यहाँ दिखाएंगे, सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा इसको दिखाएं। 29 छात्रों के रिजल्ट के बारे में चांसलर फैसला करें, यानी जो 29 छात्रों का अवैध ढंग से बिना नीट के एडमिशन किया गया उसको जांच कमेटी की सिफारिश कहती है। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा जाता है कि उन छात्रों के रिजल्ट के बारे में जो है उसको फैसला किया जाए। चांसलर साहब फैसला करें, राज्यपाल महोदय फैसला करें। यूनिवर्सिटी के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार मिश्र, उनके सहायक सुनील कुमार सिंह, अस्थाई गणक, ये तमाम यूनिवर्सिटी के लोग हैं जिनके बारे में विभागीय कार्रवाई फौरन, देखिए आप देखेंगे, खिलाफ फौरन दंडात्मक व विभागीय कार्रवाई हो। अब सोचिए कि इस कॉलेज में अगर हम इस खबर की माने, अगर ये खबरें सही हैं तो इस कॉलेज में भ्रष्टाचार किस तरीके से फैला हुआ है और इस बात को कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से एक व्यवस्थित अराजकता की स्थिति में ये कॉलेज काम कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर भ्रष्टाचारों की फेहरिस्त की, तो भ्रष्टाचारों की फेहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है। अवैध सत्र में नामांकन से लेकर के, अवैध ढंग से नामांकन को लेकर के, उसके बाद जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं उनकी डिग्री पर भी सवाल उठे
उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठे और उनके रिटायरमेंट पर भी सवाल उठे। और यहाँ पर जो अगर हम इसकी तहों में जाएंगे, भ्रष्टाचार की तहों में, तो वो शायद एक वीडियो में उसे बताना संभव नहीं होगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि दैनिक भास्कर ने ये तमाम खबरें छापी थी 3 अगस्त के अखबार में। और अब देखने वाली बात होगी कि जिस जांच रिपोर्ट को राज्यपाल, जो तत्कालीन राज्यपाल फागू चौहान थे, उनके सुपुर्द किया गया है, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उनका ट्रांसफ़र हो गया और फिलहाल विश्वनाथ अर्लेकर साहब जो है वो महामहिम राज्यपाल हैं। उनके स्तर से चीज़ें अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है, लेकिन उस पर अभी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया है। जहां तक बात करें इस कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार की, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस कॉलेज से भ्रष्टाचार की खबरों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता है। जांच, भ्रष्टाचार और दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये 3 शब्द आपस में हमेशा से ही एक साथ सुने जा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा महीना नहीं होता जब सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से भ्रष्टाचार की खबरें नहीं आती हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अगर इतना भ्रष्टाचार इस कॉलेज में है तो ये भ्रष्टाचार किसके सह पर हो रहा है? सरकारें बदल जाती हैं, भाजपा की सरकार थी तब भी भ्रष्टाचार होते थे, भ्रष्टाचार की खबरें आती थी। और अभी कई महीनों से महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव सरकार में शामिल हैं, लेकिन स्थितियां जो हैं ज्यों के त्यों हैं। फिलहाल हम अब आपसे इजाज़त लेते हैं और आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको ज़रूर देंगे। देखते रहिए समय सिवान।